जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, तो आजकल दोस्तों जो सरकारों से या किसी भी संस्था से डोनेशन लेनी, चंदा लेना, सपोर्ट लेना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ दर्पण, जिसे कि नीति आयोग भी बोलते हैं। 7 मार्च 2025 को सरकार ने दोस्तों चलते ही एक अपना जो पोर्टल था जहां पे हम अपने आप को रजिस्टर करते थे उसको बदल दिया, चेंज कर दिया। तो वैसे तो लगभग प्रोसेस सेम है, लेकिन काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो काफी सारे कमेंट हमारे पास ऑलरेडी आ रखे हैं कि सर एनजीओ दर्पण के नए पोर्टल पर हमें रजिस्ट्रेशन करना बताओ। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप सबसे पहले तो बने रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी आपको करना है अगर अच्छी लगे तो। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको एनजीओ दर्पण से रिलेटेड या कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अदर किसी टॉपिक पर हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए एनजीओ दर्पण यानी कि नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन को लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपको एनजीओ दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, NGOdarpan.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरह से राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं या लॉगिन विद OTP भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी तक यहां पे पहली बार आए हैं, डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जो आपकी संस्था का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में चीफ फंक्शनरी डिटेल, आपका मेन पर्सन कौन है दोस्तों जो साइन वगैरह करेगा, OTP वगैरह देगा। प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है और ट्रेजरर भी। तो उस नेम एज ऑन पेन, तो यहाँ पे दोस्तों उस व्यक्ति का पेन डालना है जो साइनिंग पर्सन है, उसकी जन्म तारीख डालनी है, उसकी मेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी उसी पर्सन का डालना है जो यहाँ पे चीफ फंक्शनरी है, जो OTP वगैरह आपको देंगे। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपका पेन वेरिफिकेशन होने लग जाएगा कि आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारी की सारी चीजें डाली हैं। अब दोस्तों ये बता रहा है कि OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर के ये जो इन्होंने डिजिट भेज के दे दिए हैं और आधे घंटे तक आपका ये सेशन लाइव रहने वाला है। अब आपको मोबाइल का OTP यहाँ पे डाल देना है और ईमेल का OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद मोबाइल और ईमेल वाले आपको NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डालनी है। आपकी संस्था का पैन नंबर क्या है, कब आपकी संस्था बनी थी, पैन नंबर पे आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी ट्रस्ट डीड है, आपकी सोसाइटी है या जहां पर भी आप रजिस्टर्ड हैं उसका नंबर डाल दें, किस तारीख को आप रजिस्टर हुए थे। इसके बाद में NPO का टाइप आपसे पूछा जाता है, आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हैं, रजिस्टर हैं, सेक्शन 8 की कंपनी है या ट्रस्ट है। अगर आपके पास ट्रस्ट डीड है तो आप सिंपली ट्रस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन से स्टेट में आप रजिस्टर हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। एक्ट का नेम, कि आपकी जो ट्रस्ट है कौन से एक्ट में रजिस्टर है आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन है किसने दिया था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने या सब रजिस्ट्रार ने दिया था। इसके बाद में आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बीयरर। दोस्तों एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर, 3 जनों को आप यहाँ पे लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, फिर आपको इस कैप्चा कोड को डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सारा का सारा डेटा डाल देंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार फिर से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए देगा। आप संस्था का नाम, प्रेसिडेंट का नाम, सब कुछ एक बार फिर से चेक कर लें क्योंकि ये बाद में नॉन एडिटेबल हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए अगर आपको लगता है कुछ चीज गलत है तो एडिट करके आप अभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। सब कुछ देखने के बाद में हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, योर साइन अप प्रोसेस इज कंप्लीटेड, योर लॉगिन डिटेल हैव बीन सेंड टू रजिस्टर ईमेल आईडी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो भी रजिस्टर आईडी थी उसके ऊपर हमने आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया है। अब हमें कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर से हमारा वही पेज आ गया है। आप यहाँ पे देख लें या NGOdarpan.gov.in पर आएंगे, फिर से आपको लॉगिन
और साइन अप पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन विद पासवर्ड भी कर सकते हैं और लॉगिन विद ओटीपी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉगिन विद पासवर्ड से हम अब आपको लॉगिन करके दिखाने वाले हैं। लॉगिन आईडी में आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं। पासवर्ड आपको जो आपकी मेल आईडी पर आया होगा वो डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड पूछा जा रहा है। आपका जो पुराना अजीब सा पासवर्ड आया था उसको आप यहाँ पे डाल दें। इसके बाद में एक अच्छा सा प्यारा सा पासवर्ड यहाँ पे बना लें। फिर आपको यहाँ पे बना लेना है और 4 डिजिट का पिन दोस्तों हर बार आपसे ये पूछा जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप अपना फोन पे गूगल पे का पिन डालते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको एम पिन बना लेना है। उसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नया पासवर्ड और नया एम पिन जनरेट करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे सक्सेस योर क्रेडेंशियल हैव बीन अपडेटेड। अब आपको नए क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। इस तरह का हरे कलर में आपको मैसेज आ गया है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। आपने जो नया पासवर्ड अभी बनाया था वो डाल करके कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों 4 नंबर का जो पिन आपने बनाया था वो आपको याद रखना जरूरी है। आपको यहाँ पे वो डाल करके लॉग इन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल कंप्लीट है। आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एनपीओ की डिटेल, मेंबर की डिटेल, वर्किंग एरिया और फाइनल सबमिशन ये सारी की सारी चीजें डाल देनी है। नीचे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं दर्पण आईडी स्टेटस आपका अभी पेंडिंग है। जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाने लगेगा। क्लिक टू प्रोसीड पे हमने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है। कुछ चीजें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे एनपीओ का यूआरएल कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में नीचे आ जाना है। अब दोस्तों एनपीओ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपका कहां पे है, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाने वाला है। इसके बाद में आपको यहां पे सेलेक्ट करना है अपना सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों वार्ड नंबर, गली नंबर, वो सारा का सारा एड्रेस आपको इस बॉक्स में लिख देना है। फिर आपका GIS लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड ये एक ऐसी चीज होती है जो के एरिया के आपके एड्रेस के हिसाब से डिफाइन होता है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये आई बटन आ रहा है, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक नया ब्राउजर आपका खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। आप गूगल मैप्स पर चले जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिन कोड डाला और उसके बाद में हमारी कॉलोनी का नाम डाल दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे नाम लिखा तो हमारा ये जो लाल अक्षर का ये आ रहा है, इसके आसपास आप नॉर्मली आइडिया भी लगा सकते हैं कि किस शॉप के पास में आपकी कौन सी दुकान है। मान लीजिए इसको आप आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे आगे करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाने वाला है। अब मान लीजिए ये आपकी लोकेशन फाइनल है, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको शुरू के अंदर ये देख सकते हैं 2 यहाँ पे अक्षर दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे अलग अलग डाल देना है। मान लीजिए पहला अक्षर है 1750-112, तो आपको यहाँ पे पहले वाले में 17.50-112 लिख देना है। दूसरे वाले के अंदर 78-50-725 है तो यहाँ पे 78-50-725 हम लिख देंगे। ये लिखने के बाद में दोस्तों हमें नीचे आ जाना है। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों नीचे आपको रजिस्टर चीफ फंक्शनरी डिटेल आ रही है, जो शुरू में हमने डाली थी। जो प्रेसिडेंट थे हमारे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आ चुकी है। नीचे आने के बाद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके कोई और भी बच्चे हैं, क्योंकि आपके इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार एक संस्था कई संस्थाओं को मैनेज करती है, तो ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, अदरवाइज सिंपली नो कर देंगे। अब अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको PDF की फाइल सिर्फ अपलोड करनी है, वो भी 2 MB से कम की, और अपलोड MOU, ट्रस्ट डीड, एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ट्रस्ट डीड है तो दोस्तों दोनों में सेम कर सकते हैं। अगर आपके बायलॉज हैं, कोई रूल रेगुलेशंस हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी कंपनी संस्था से MOU हुआ है तो वो अपलोड कर दें, अदरवाइज दोनों में सेम का सेम अपलोड आप कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में आपका ये पड़ा है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लोड ले सकता है। आपका 2 MB से कम का PDF की जो भी फाइल होगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले पर भी आप सेम का सेम भी कर सकते हैं, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। एक काम आपको और करना है, यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। बाई चांस आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, कनेक्टिविटी
एक्टिविटी नहीं आती है तो सेव एज ड्राफ्ट अगर आप कर देंगे तो इतना डेटा आपका सेव रहेगा। कल को आप लॉगिन करेंगे तो यहीं से ही आपको आगे का डाटा करना पड़ेगा। अब हमें सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर से हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है। अब दोस्तों एनपीओ के बाद में मेंबर्स डिटेल में हम आ चुके हैं। मेंबर्स डिटेल में आप देख सकते हैं एडेड 1 और रिमेनिंग 2, कम से कम 3 मेंबर तो आपको डालने ही पड़ेंगे, चाहे अड़ोस के, चाहे पड़ोस के, चाहे नरेंद्र मोदी जी का नाम आप यहाँ पे डालें, आपको 3 मेंबर का नाम डालना पड़ेगा। पहला नाम जो हमने रजिस्ट्रेशन साइन अप के टाइम डाला था वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो भी यहाँ पे स्टेटस अभी सक्सेस नहीं हो रहा है। तो सेव एज ड्राफ्ट के आगे आपको यहाँ पे एडिट मेंबर की ऑप्शन की डिटेल आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका नेम अपने आप आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ रही है, आपको अपना जेंडर डालना है। पेरेंट के अंदर आप अपने फादर का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका पोस्ट ऑटोमेटिक आ रही है और आपका दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड में क्या नाम है और आपका आधार नंबर क्या है, ये दोनों डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद में आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपको सब डिवीजन, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पोस्टल एड्रेस डालने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वर्किंग सिंस लिखा रहा है कि ये मेंबर इस संस्था में किस तारीख से काम कर रहा है। अगर ज्यादा पुरानी संस्था नहीं है, शुरू से ये बंदा जुड़ा हुआ है, तो आप स्टार्टिंग की डेट यहाँ पे जो पैन कार्ड की डेट है वो डाल सकते हैं। नीचे सारा का सारा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कई बार दोस्तों आपका ये एरर देगा, तो फिर से आप अपना आधार नंबर या नाम कंफर्म करके आपको फिर से आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपडेट करेंगे योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है और यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आ चुका है। इसी तरह से आप ऐड मेंबर पर जाएंगे, दूसरे मेंबर का सारा डाटा आपको मैन्युअली डालना है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके फादर का नेम या मदर का नाम डालना है। यहाँ पे पेरेंट का नेम, डेजिग्नेशन क्या है उसकी, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरार, उसका दोस्तों पैन कार्ड में क्या नाम है, पैन नंबर, आधार कार्ड में क्या नाम है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कब से वो काम कर रहा है और उसके आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दूसरे मेंबर की दोस्तों डिटेल डालने के बाद आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम कई बार ये ले लेता है। तो इस तरह से योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुल हो चुकी है, दूसरा मेंबर हमारा एक्टिव आ चुका है। इसी तरह से फटाफट दोस्तों आप ऐड मेंबर करके तीसरे मेंबर की डिटेल भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप तीसरे मेंबर की डिटेल डालेंगे तो ये आपका प्रोसीड सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों मेंबर आपके एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आपकी एनपीओ डिटेल ग्रीन हो चुकी है, मेंबर डिटेल ग्रीन हो चुकी है। वर्किंग एरिया पर हमें आ जाना है। वर्किंग एरिया का मतलब है कौन से स्टेट में हम काम कर रहे हैं। तो जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं। अब आपके प्राइमरी सेक्टर दोस्तों आप एजुकेशन के अंदर है, आप किसके अंदर है, यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे आप ये देखिए एजुकेशन एंड लिटरेसी है, आपका जिसका भी है, मान लीजिए आपका पॉवर्टी का है, रूरल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, जो आप आपके वर्किंग एरिया है वो आपको मैक्सिमम 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारे 5 सेक्टर सेलेक्ट कर लिए हैं। आप टिक मार्क भी कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है तो आपका वर्किंग एरिया यहाँ पे सेव हो चुका है। अब नीचे 2 चीजें और आ रही है आपकी, एक तो प्रोजेक्ट डिटेल आ रही है और एक एक्टिविटी आ रही है। जैसे ही प्रोजेक्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू एंटर प्रोजेक्ट डिटेल, आप सीधा ही अगर आपके पास है तो यस करके कौन से प्रोजेक्ट में आपने कहाँ काम किया है डाल देंगे। अगर आपका कम डिटेल में ही काम हो रहा है तो आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नो करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये भी आपका सक्सेसफुली प्रोसीड हो चुका है। अब बात आती है एक्टिविटीज की। क्या आप अपनी एक्टिविटीज को डालना चाहते हैं? डालना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अब आपको यहाँ पे ईयर डालना है कि कौन से साल में आप, जैसे कि मान लीजिए हम 2024 में यहाँ पे हमने आपको बनाया था और वर्किंग एरिया आपका यहाँ पे कौन सा है। मैं आपको फिर से जो चीजें आपको यहाँ पे दोस्ती, दलित है, डिफरेंट है, डिजास्टर है, ड्रिंकिंग है, एजुकेशन है, जो भी आपका एरिया है। अब अचीवमेंट्स और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस आप अपनी सेम भी लिख सकते हैं। आपको लोकल किसी तहसीलदार ने कभी सम्मानित किया था, आपने एक बार में इतने लोगों को खाना खिलाया, जो भी आपकी ट्रस्ट से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट काम आपका यहाँ पे हो, आप दोस्तों यहाँ पे 500 शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो आप अपनी डिटेल जैसे ही डालेंगे यहाँ पे स्टेटस आपका सबमिटेड आ जाने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद में फाइनल सबमिशन पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल, कुछ एरर आपको ये दे सकता है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही लास्ट में आप आएंगे दोस्तों, विटनेस गवाही आपको एक व्यक्ति की दिलवानी पड़ेगी जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होगा, जिसका संस्था से कोई लेना देना नहीं होगा। उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके फादर का नेम, उसके फादर के नाम के बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके उस व्यक्ति का एड्रेस
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट और कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो जैसे ही दोस्तों हमने इस विटनेस की सारी डिटेल डाल दी, सबमिट एंड ई साइन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब आपका एफिडेविट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे सारा का सारा ड्राफ्ट पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको इस दूसरे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड करके आप इसको देख भी सकते हैं। अब हमें ई साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये मोबाइल नंबर और ये आपका जो ईमेल आईडी है, इसके ऊपर एक ओटीपी गया है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, योर दर्पण आईडी हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। मतलब इतना सा दोस्तों आसान सा काम था और आप इसको जनरेट कर पाए हैं। आप ये देख सकते हैं। जैसे ही चेक डिटेल पर क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेशन दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, दर्पण आईडी आपकी ये नंबर आपका जनरेट हो चुका है, जनरेशन की डेट आ चुकी है और दर्पण आईडी आपकी एक्टिवेट ग्रीन कलर में, हरे कलर में आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना एनजीओ दर्पण नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। एनजीओ दर्पण से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम आ रही हो या कोई प्रोफेशनल हेल्प आपने हमसे लेनी हो, तो दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।